देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अ, हमारे संविधान जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था भारत का, उस समय सेक्युलर और सोशलिस्ट ये शब्द उसमें नहीं थे। ये शब्द 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सरकार का कार्यकाल बढ़ाने के लिए ये शब्द को उसमें जोड़ा गया था। अब अगर उस समय उनको लगा ये जोड़ना ज़रूरी था, तो आज हमको लगता है कि ये इन 2 शब्दों की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज हम देखेंगे, मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है या योजनाएँ निकालती हैं, वो किसी धर्म या जाति के लिए नहीं निकालती, हमारे देश के नागरिकों के लिए निकालती है, जिसके अंदर सब जन हैं। तो उनके कामों से ही लगता है कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिज़्म तो ऑलरेडी उसमें आ चुका है, तो अब ये इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। बागेश्वर बाबा ने मेरे हिसाब से एक विचार प्रकट किया है, जो हम सब हिंदुओं को, जो भारत के अंदर रह रहे हिंदू, जो भारत के बाहर हिंदू रह रहे हैं, उन्हें ये सोचना ज़रूरी है कि आज पूरा विश्व हिंदुत्व को किस नज़रिए से देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है। तो उन्होंने जिस तरीके से वो लंदन में जाके उन्होंने हिंदुत्व का परचम लहराया है, मुझे लगता है बहुत सही है। हम हिंदुओं को एकजुट होके हमारी एकता दिखानी चाहिए, यही हमारी शक्ति है। तो बहुत अच्छा है, और मैं तो चाहूँगा कि हम हिंदू सब एक मिलकर, एकजुट होकर हम लोग हिंदू राज्य बना सकें। झांगुर बाबा जैसे लोग जो धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाते हैं, मैं उनके सख्त विरोध करता हूँ। हमारा संविधान हमें ये हक देता है कि हम अपने हिसाब से अपना धर्म चुन सकें और उसे मान सकें। लेकिन अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप उनको लोभ लालच दे के, डरा धमका कर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये गलत है। और हमारी सरकार ने, हमारी मौजूदा सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर कड़े कदम ऑलरेडी उठा लिए हैं। उनकी पूरी प्रॉपर्टी को सीज़ कर दिया है, झांगुर बाबा की, उनके अकाउंट्स को सीज़ कर दिया गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी के होते हुए हम ज़रूर झांगुर बाबा, जो मेरे ख्याल से शायद एक बहुत ही छोटी कड़ी है, कड़ी जोड़ जोड़ के हम उनके मेन तक पहुंच पाएंगे। और ये धर्म परिवर्तन जो अवैध रूप से किया जा रहा है या डरा धमका के किया जा रहा है, उसको रोक पाएंगे, ताकि भविष्य में हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और उनके साथ ये जो धर्म परिवर्तन के नाम पे जो गलत काम किए जाते हैं उनके साथ, ये सब उनको नहीं झेलना पड़े। आज का नागरिक शिक्षित है, वो समझता है, जानता है, उसे दिखता है। मोदी सरकार ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, अपने भाषण में दिए हुए जो प्रॉमिसेस थे उनको पूरा किया हुआ है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से गरीबों को मुफ्त राशन या कम पैसे पे राशन देना, या स्कूल या शिक्षा प्रणाली को सही करना, या हम बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, या युवाओं के लिए रोजगार, नए रोजगार बनाना, या तो फिर व्यापारियों के लिए आसान लोन देना, या व्यापारियों को नया व्यापार चालू करने के लिए आसानी से, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो तो वो चालू कर सकें, उसके लिए योजनाएं बनाना। ये सारी चीज़ें लोगों को दिख रही है। और लोगों को दूसरे तरीके से देखेंगे तो, अगर आप देखें अभी जो हमले हुए थे उनका, हम जिस तरीके से पहले भारत चुप रहता था, कुछ नहीं बोलता था, डेमोक्रेटिकली खेलता था, आज हम वो नहीं है। आज हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारे साथ गलत होएगा तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आपके घर में घुस के मारेंगे, आप गोली मारोगे, हम गोला मारेंगे। बिल्कुल पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि बिहार बिल्कुल मोदी जी के मन की बात सुनेगा। बिहार के लोगों ने हमेशा अपना नेता चुनने में अपनी ख्वाहिश रखी है, और उन्होंने हमेशा वही नेता चुना है जो उनके लिए काम करता है। जिस तरीके से मोदी जी ने एनडीए की सरकार के साथ में मिलकर उन्होंने जो योजनाएं निकाली हैं, जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा देना, अच्छी सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, या रोजगार, युवाओं को रोजगार देना, और व्यापारियों को व्यापार ऋण देना, या नया व्यापार चालू करने के लिए ऋण देना, मौके देना, तो ये मुझे बिल्कुल लगता है कि बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि अब उनको एक ग्रोथ पाथ मिल रहा है। और
मोदी जी सरकार, एनडीए की सरकार मिल के जो उनके लिए जितनी योजनाएं कर रही हैं या उनका समर्थन कर रही हैं, बिल्कुल बिहार के लोगों को ये समझेगा कि उनका सही नेतृत्व कौन कर रहा है या उनको सही दिशा में कौन ले जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस बार के चुनाव में एनडीए सरकार बहुमत से जीतेगी और बिहार पूरा समर्थन देगा उनको। क्या कहना है? 2014 के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबको पता है कि कौन कितना अच्छा था। लेकिन हाँ, बीजेपी सरकार आने के बाद मुझे ये ज़रूर पता चला है कि सही क्या है, गलत क्या है। बीजेपी सरकार आने के बाद ये ज़रूर पता चला है कि सरकार हमारे लिए क्या करती है। अगर हाल ही की बात देखी जाए तो जब ये हमले हुए, आतंकवादी हमले हुए, तब उसके ऊपर हमारी सरकार ने जाके आतंकवाद के गढ़ में जाकर उनको ज़मींदोज़ किया है और हमें ये आश्वासन दिया है कि हम हमारे देश में सुरक्षित हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जिस तरीके से मोदी सरकार के नेतृत्व में आज भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो इससे ज़्यादा और हम क्या सोचेंगे कि अच्छा होएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी सरकार के आने के बाद हमने तो अच्छे दिन ही देखे। जो आजकल चल रहा है, मुझे ये लगता है कि ये भारतीयकरण हो रहा है। अब तक हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर विदेशी दृष्टिकोण ज़्यादा हमेशा हावी रहा हुआ है और मुझे ये लगता है कि अब हमें ज़रूरत है कि भारत की जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, वैज्ञानिक मूल्य हैं, हमारे महापुरुष हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराजा राणा प्रताप, इन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, इन्होंने क्या काम किया है, किस लिए बलिदान दिया है और किस तरीके से उन्होंने देश की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है। तो अगर ये हम हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं या वो शिक्षा में सीख रहे हैं, तो इसमें गलत क्या हुआ। मुझे बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर लोग इसको समझते हैं कि ये भगवाकरण है तो समझते रहे, है ये भगवाकरण, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा ये भारतीयकरण हो रहा है। देखिए, नाम ही उनका विपक्ष है तो नाम ही गलत है। तो विपक्ष में बैठेंगे तो विपक्ष वाले सवाल करेंगे, तो उनका काम है सवाल करना। हाँ, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि वो सवाल करके क्या प्रश्न उठा रहे हैं, इससे सेना का गौरव बढ़ेगा या सेना का आत्मबल टूटेगा। ये हमारी सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। किस सरकार के ऊपर? आज जो हमारे रणनीति डिसाइड करते हैं या हमारे विदेशी मंत्री हैं, इनके ऊपर आप सवाल कर रहे हो। यही तो है जो देश के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप उन्हीं के ऊपर सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि आपने से ऑपरेशन सिंदूर गलत कर दिया या आप खाली वाह वाह कर रहे, तो अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे? किसी गैर मुल्क के प्रधानमंत्री के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या किसके ऊपर? तो ये बहुत गलत सवाल है कि आप विपक्ष में बैठ के सवाल पूछ रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, हर प्रदेश की अपनी भाषा होती है और लोगों को उस पर गर्व होता है। लेकिन आप भाषा को लेके अगर वाद विवाद करें या आप लोगों को डराए धमकाएं, मारे पीटें, ये गलत है। मनसे ने जो ये काम किया है, जहाँ पे लोगों को बोला है कि मराठी नहीं आती तो उनको थप्पड़ मारें, ये बहुत ही गलत काम है। भाषा आपको जोड़ने का काम करती है, भाषा दिलों को जोड़ती है। जब लोग नहीं समझ पाते, लोगों की अलग अलग भाषा होती है, लेकिन फिर भी टूटी फूटी से वो समझते हैं। तो भाषा आपको दिलों को जोड़ने का काम करती है, ना कि आप भाषा को लेकर लोगों के बीच में दरार पैदा करें, दीवार खड़ी करें, उनको मारे पीटे, डराए धमकाएं। आज देश को अगर उन्नति करनी है, बाहर से लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो सब कुछ सीख के नहीं आएंगे, यहाँ आके धीमे धीमे सीखेंगे हो सकता है। तो उनको रहकर उनको वो एक वातावरण देना यहाँ के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पे खुश, सुरक्षित और अच्छा महसूस कराएं। लेकिन जो ये काम मनसे ने किया है, वो उनके पास शायद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। वो अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए इस तरीके के भाषा या ये सब विवाद कर रहे हैं, ये गलत है। थप्पड़ मार के आदमी क्या सीख पाता है क्या? आज तक हमने तो ये नहीं देखा। हमने भी पढ़ाई की है, कभी हमको हमारे टीचरों ने, हमारे माँ बाप ने, कभी किसी ने मारा नहीं है थप्पड़। बल्कि मुझे लगता है अगर प्यार से समझा के उसे सिखाया जाए तो इंसान बिल्कुल सीखेगा और सीखने की मंशा भी रखेगा। लेकिन इस तरीके से जब आप किसी को मार पीट के अगर सिखाएंगे तो शायद वो नफ़रत करने लगेगा। तो ये गलत तरीका है सिखाने का।